नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। वो एक फ्रांस की हॉरर मूवी है जिसका नाम है इन्फेस्टेड और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.4 की है। इस मूवी में हम अलग तरीके की जायंट स्पाइडर्स को देखेंगे जो इंसानों पे हमला कर देती हैं और उसे पालने वाला कैसे उन सबको बचा पाता है, यही हम आज की कहानी में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम कुछ लोगों को एक रेगिस्तान में देखते हैं। वो लोग किसी चीज की तलाश में आए थे। तभी एक आदमी को एक गड्ढा मिलता है और वो लोग उसी की तलाश में थे। अब एक आदमी उस होल में गैस डाल देता है, जिसके बाद उसके अंदर से कई सारे स्पाइडर्स बाहर निकलते हैं जो कि उनमें से एक आदमी पर अटैक कर देती है। खैर, बाकी के लोग उन मकड़ियों को पकड़कर एक छोटे से बॉक्स में डाल देते हैं। दोस्तों, दरअसल ये लोग इन मकड़ियों को बेचेंगे क्योंकि ये मकड़ियाँ काफी महंगे दामों पे बिकती हैं और साथ ही ये मकड़ियाँ काफी विषैली भी हैं। और जिस आदमी को उस स्पाइडर ने काटा था वो तड़पने लगता है। उसकी सफरिंग एंड करने के लिए एक आदमी उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम केलब नाम के एक लड़के को देखते हैं जहाँ केलब एक दुकान में जाता है जहाँ वो दुकानदार से गुड स्टफ मांगता है। ये सुनकर दुकानदार उसे दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ उसके पास काफी सारी यूनिक चीजें थी, जिनमें से कुछ जानवर और इंसेक्ट्स भी थे। और इन्हीं में से केलब को एक स्पाइडर मिलती है। ये वही स्पाइडर होती है जो कि हमने की स्टार्टिंग में देखी थी। केलब उस स्पाइडर को दुकानदार से खरीद लेता है, जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट रूम में जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक लेडी वर्कर साफ सफाई करते हुए दिखती है, लेकिन कुछ टीनेजर्स वहाँ आकर शरारत करते हैं और उस लेडी वर्कर के पास पटाखे जला देते हैं, जिससे उस लेडी के हाथ से सारा कचरा गिर जाता है। ये देखकर केलब उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और ऐसी हरकत दोबारा ना करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और अब केलब उस लेडी की कचरा समेटने में हेल्प करता है। आगे जाकर केलब को उसका दोस्त मैथिस दिखता है जो कि पार्किंग लॉट से कुछ बाइसिकल्स को उठाकर लाया था जो कि उसकी नहीं थी। तब केलब उसे उन बाइसिकल्स को रिटर्न करने के लिए कहता है, जिस पर मैथिस उसे वादा करता है कि वो उन्हें लौटा देगा। इसके बाद केलब अपने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे हम उसकी बहन मैनन को देखते हैं। केलब उसकी बहन से बहस करने लगता है क्योंकि मैनन ने उनकी माँ के सामान के बॉक्स को फेंक दिया था। वो तो केलब ने उस बॉक्स को देख लिया था। दरअसल उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए केलब अपनी माँ की चीजों को लेकर इमोशनल था क्योंकि यही उनके पास उनकी माँ की एक आखिरी निशानी थी। मैनन से बहस करने के बाद केलब अपने रूम में चला जाता है जहाँ हम देखते हैं कि केलब के पास काफी सारे इंसेक्ट्स थे। केलब इंसेक्ट से काफी ऑब्सेस्ड था और उसके पास हर तरह के इंसेक्ट्स थे, कुछ काफी रेयर भी थे। खैर, केलब अपने न्यू स्पाइडर को एक शू बॉक्स में रख देता है। तभी केलब को पता चलता है कि उसके कुछ इंसेक्ट्स मर चुके हैं, इसलिए केलब मैनन से बहस करने लगता है क्योंकि उसके पास जो इंसेक्ट्स थे वो काफी रेयर स्पीसीज के थे। लेकिन स्टिल मैनन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजर में वो सिर्फ बग्स थे। बहस करने के बाद केलब अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त तोमानी के यहाँ पार्टी में जा रहा था। तभी तोमानी उसे वहाँ मिल जाता है। तोमानी केलब से उसके जूते मांगता है जो कि केलब ने उससे मंगवाए थे। तब केलब कहता है कि वो उसे लौटा देगा। ये सुनकर तोमानी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद केलब पार्टी में आता है जहाँ वो तोमानी की माँ क्लॉडिया से मिलता है। इसके बाद वो पार्टी एंजॉय करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केलब का स्पाइडर शू बॉक्स के होल से बाहर आ गया था, जिसकी केलब को कानो कान खबर नहीं थी। इसके बाद वो घर आता है जहाँ वो देखता है कि उसका स्पाइडर बॉक्स से बाहर निकल गया है। ये देखकर वो इधर उधर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। जिसके बाद केलब को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अब अगले दिन जब वो उठता है तो वहाँ उसे उसके दोस्त मिलते हैं, जिनमें जॉर्डी, मैथिस और लाइला होते हैं। साथ ही वहाँ पर मैनन भी थी। मैनन ने ही उन सबको बुलाया था ताकि वो लोग उसकी सफाई में मदद कर सकें। ये बात केलब को अच्छी नहीं लगती। खैर, इसके बाद वो पार्किंग लॉट में जाता है जहाँ वो तोमानी से मिलता है और उसके जूते लौटा देता है, जिसको लेने के बाद तोमानी उसे ट्राई करने के लिए एक रूम में चला जाता है जहाँ वो उस शूज को ट्राई करने लगता है। तभी उसमें से एक स्पाइडर निकलता है जिसको तोमानी मार देता है। लेकिन तभी एक और स्पाइडर शू में से निकलता है जो कि तोमानी को काट लेता है। इसका मतलब उस स्पाइडर ने बच्चों को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ सिर्फ एक स्पाइडर नहीं बल्कि बहुत सारे स्पाइडर हो सकते हैं।
यहाँ जॉर्डी और मैथिस केलब के इंसेक्ट्स के कलेक्शन के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, जिससे केलब को गुस्सा आ जाता है। तभी केलब के पास तोमानी का कॉल आता है। गुस्से में होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद केलब तोमानी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। उस स्पाइडर का जहर उसके अंदर फैलता जा रहा था। इधर तोमानी की माँ जॉर्डी और मैथिस के पास आती है और उनसे तोमानी के बारे में पूछती है, लेकिन इन लोगों को तोमानी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बताते हैं कि तोमानी बहुत पहले ही लौट गया। तभी वहाँ एक आदमी आता है और तोमानी के बारे में पूछता है, क्योंकि एक रूम में से तोमानी के डॉग की लगातार भौंकने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर वो उस रूम के बाहर जाते हैं जहाँ केलब के साथ काफी लोग वहाँ होते हैं। उनमें से एक आदमी उस दरवाजे को तोड़ देता है और दरवाजा टूटने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तोमानी मर गया था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि उसकी मौत की वजह क्या है। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मरा है और केलब ने तोमानी को ड्रग्स दिए थे। ये सुनकर मैथिस उस आदमी से भिड़ जाता है। तब पुलिस उन्हें शांत रहने को कहती है। अब इसके बाद केलब और उसके दोस्त इंक्लूडिंग मैनन एक रूम में बैठे होते हैं। एक्चुअली वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो लोग भी शक के दायरे में थे, और जब तक पता नहीं चल जाता कि तोमानी की मौत कैसे हुई तब तक उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इस बीच मैनन केलब से कहने लगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, जिसे सुनकर केलब को गुस्सा आता है और वो दोनों बहस करने लगते हैं। तब लायला उन्हें रोकती है। इसके बाद लायला वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे एक जायंट स्पाइडर मिलता है। तभी वहाँ जॉर्डी आ जाता है और लायला उसे बताती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। तब जॉर्डी उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में केलब और बाकी लोग भी वहाँ आते हैं। अब मैथिस उस स्पाइडर को मारने के लिए कहता है, लेकिन केलब उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी जॉर्डी उसे कपड़े के अंदर कुचलकर मार देता है। और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो उसमें से स्पाइडर्स के बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं। ये देखकर जॉर्डी डर जाता है। इसके बाद हर जगह स्पाइडर्स बाहर आने लगे थे, जिससे सब डर जाते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग उस बाथरूम के दरवाजे को टेप से सील कर देते हैं। अब ये लोग उन स्पाइडर्स के बारे में सोचते हैं और यहाँ सबका शक केलब पर जाता है, लेकिन केलब कहता है कि वो सिर्फ एक स्पाइडर लाया था। तब उसके दोस्त कहते हैं कि शायद उस स्पाइडर ने बच्चे दिए होंगे। ये सुनकर केलब कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब ये लोग केलब के रूम में जाते हैं जहाँ जॉर्डी केलब के उस बॉक्स को ओपन करने लगता है जिसमें केलब ने स्पाइडर को रखा था। उसे खोलते ही उसमें से स्पाइडर्स के बच्चे निकलने लगते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले ककून से बाहर आए थे। इसका मतलब ये स्पाइडर कोई आम स्पाइडर नहीं है। इनकी ग्रोथ और साइज काफी तेजी से बढ़ता है। खैर, इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। इधर दूसरी तरफ हम एक वर्कर को देखते हैं जिसे एटिक से कुछ आवाज आती है, और जब वो एटिक खोल कर देखती है तब एटिक में उसे कई सारे जाले बने हुए दिखते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए वो स्प्रे करने लगती है। तभी एक स्पाइडर उस पे हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर केलब और मैथिस लायला, मैनन और जॉर्डी को वहाँ से जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केलब और मैथिस काम पर लग जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों को नहीं मानता। तब केलब क्लॉडिया के पास जाता है और अब क्लॉडिया भी मर चुकी थी। अब हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में काफी सारे स्पाइडर्स हो गए थे। ऐसे में पूरी बिल्डिंग की हालत खराब थी। बहुत से लोग बिल्डिंग में मर गए थे। दूसरी तरफ केलब और उसके दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग केलब के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ एक आदमी आ जाता है जो केलब पर हमला कर देता है, क्योंकि उस आदमी को केलब पे शक था कि वही इन सब की वजह है। वह आदमी केलब से उसका रूम दिखाने को कहता है और केलब ऐसा ही करता है। वो आदमी उस शू बॉक्स को देखने लगता है, लेकिन तभी उस बॉक्स के अंदर से ढेर सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं जो कि उस आदमी को काट लेते हैं, जिसके बाद वो लोग भागने लगते हैं। स्पाइडर्स की वजह से पूरी बिल्डिंग में जाले ही जाले थे। केलब और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाकर रुकना पड़ता है क्योंकि उनके रास्ते में ढेर सारी मकड़ियाँ थी। तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक होती हैं, जिससे स्पाइडर्स आगे बढ़ने लगते हैं। दरअसल स्पाइडर्स को लाइट की मदद से रोका जा सकता है, लेकिन वहाँ एक लाइट का स्विच ढीला था, जिस वजह से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। तब मैनन कहती है कि वो स्विच को पकड़े रखेगी, और वो ऐसा ही करती है और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो स्विच पकड़ कर खड़ी थी। अब सभी लोग गेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मैनन के टाइम पर वो लाइट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो जालों में अटक जाती है, लेकिन अपनी समझदारी से वो बाहर निकल जाती है
तभी बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मिलिट्री थी जो कि अंदर स्मोक डाल रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर लोग हैं। तभी वो दरवाजा खुल जाता है और वो सब लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन निकलते हुए जॉर्डी स्पाइडर के जाले में फंस जाता है और वहीं मर जाता है और वो लोग उसे बचा नहीं पाते। जॉर्डी की मौत से केलब काफी दुखी था। तब मैथिस उसे संभालता है। इसके बाद मैथिस रास्ता देखते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वो स्पाइडर के बीच आ जाता है। मैथिस स्पाइडर को जला देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब वो एक रूम में पहुंचते हैं। केलब को जॉर्डी के लिए काफी बुरा लग रहा था। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है जो उन्हें बाहर निकलने के लिए कहती है। यहाँ केलब को उन पर गुस्सा आता है क्योंकि उनकी वजह से जॉर्डी की मौत हो गई। अगर उन लोगों ने गेट बंद नहीं किए होते तो आज उसका दोस्त जिंदा होता और उसको लेकर यहाँ इन लोगों में लड़ाई हो जाती है, जहाँ केलब एक ऑफिसर को शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो मिलिट्री वाले उन लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि मैथिस को एक स्पाइडर ने काट लिया था और वो मरने वाला था। ये देखकर केलब को बुरा लगता है, लेकिन मरने से पहले मैथिस कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो उन मिलिट्री वालों का ध्यान भटकाता है। वो एक ऑफिसर को धक्का देते हुए एक रूम में घुस जाता है जहाँ काफी सारी स्पाइडर्स बाहर आने लगती हैं। ये देखकर मिलिट्री वाले ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। भागते हुए मैनन लाइला और केलब से अलग हो जाती है। तब केलब लाइला को एक कार में जाकर छुपने को कहता है और केलब अपनी बहन को लेकर आएगा। इसके बाद वो मैनन के पास आता है, लेकिन इस बीच उसके पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद मैनन उसे एक वैन में लेटा देती है। इन्हें पता चल गया था कि इनका आखिरी समय आ गया है, इसलिए मैनन केलब से माफी मांगती है और कहती है कि उसे माँ की कद्र है। अब बहुत सारे स्पाइडर्स मैनन और केलब के पास आने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई लाइट जला देता है और वो लाइला थी जिसने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी थी। हेडलाइट्स की वजह से वो दोनों बच जाते हैं क्योंकि इन स्पाइडर्स को लाइट पसंद नहीं थी। वो लोग कार लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एग्जिट गेट पर केलब की स्पाइडर आ जाती है जिसे केलब पहचान लेता है और वो लाइला को उसकी स्पाइडर मारने के लिए मना करता है। जिसके बाद वो कार से उतरकर उसे खुद हटा देता है और फायर एग्जिट गेट ओपन कर देता है। जिसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। सीन अब कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है और हम ये देख पाते हैं कि केलब अभी भी इंसेक्ट से ऑब्सेस्ड है और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इन्फेस्टेड को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।